हार है। कितने का? उतने का खाली हार है। यानी कि जो मुगल लोग, आक्रांता लोग अयोध्या को लूट करके लेकर चले गए थे वर्षों पहले, वो आज भी मांग रहे हैं भीख। और हमारे राम लला जब आए हैं, फिर भी बताओ करोड़ों रुपए तो खाली उनका तिलक विराजमान है, जो है कि नहीं है? और पूरी अयोध्या आप देखिए कितनी अद्भुत अयोध्या हो चुकी है इस समय पर। चमक रही है अयोध्या, चमक रही है हकीकत में। तो आज भगवान श्री अयोध्या तो चमक गई। भगवान श्री रामचंद्र जी का भी आज रामनवमी है। सूरज कुंड पर सूर्य आ गए, भगवान को भी आना था। तो भगवान का आने का एक कारण नहीं होता। भगवान को जब आना होता है तो एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे अनेकों कारण होते हैं। देखो, हमें जब आना होता है कहीं पर, तब एक कारण हो सकता है भाई कि चलो हम एक कारण है इसीलिए चले आते हैं। लेकिन जब भगवान को आना होता है तब एक कारण से नहीं आते हैं। क्योंकि गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। राम जन्म के हेतु अनेक होते हैं, परम विचित्र, एक से एक बढ़कर, एक से एक विचित्र अनेकों कारण होने के संक्षिप्त में रह करके भगवान का जो है प्राकट्य होता है। भगवान के प्राकट्य आपको क्या लगता है? भगवान किस चीज के लिए प्रकट हुए थे? रावण को मारने के लिए? भगवान किस चीज के लिए प्रकट हुए थे? रावण को मारने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। वो तो वहां से भी कर सकते थे प्रभु, वहां पे आने की जरूरत नहीं है उनको। मोदी को नोट बंद करना तो यहाँ पे आकर अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, वो दिल्ली में बैठ करके कर देंगे कल से नोट बंद। बोलो होगा नहीं होगा? जब देश के प्राइम मिनिस्टर को कोई कार्य करना होता तो दिल्ली से बैठकर कर देते हैं, तो धर्म की रक्षा करने के लिए वो वहां से यहाँ आएंगे? बताओ क्यों आना पड़ा? कौन बताएगा? देखो, कथा में क्या होता है कि वक्ता बोला करे और आप लोग सो जाओ, ऐसा नहीं है। हकीकत बात है, तुमको हकीकत बात यह है, राम लला को अयोध्या में इसलिए आना पड़ा कि आप लोग जब अयोध्या उत्तर प्रदेश जाओ ना, तो सरयू नदी में स्नान करो और राम भगवान का दर्शन करो। इसके लिए उनको आना पड़ा था। समझे नहीं समझे? हनुमान गढ़ी का दर्शन करो आप, फिर भरत कुंड में जाओ, भरत कूप में जाओ, उन सबका स्थानों का दर्शन करो। अगर जो भगवान हम वहां पे नहीं आते तो आप दर्शन करने के लिए जाते आप दर्शन करने के लिए? नहीं जाते। वहां पर इस समय पर लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। क्यों आए? क्योंकि उनको पता था कलयुग में 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में सभी लोग दर्शन कहाँ करने के लिए जाएंगे? तब भगवान प्रकट होते हैं। एक कारण ये है। ऐसे कई कारण हैं, लेकिन उसमें से एक कारण ये भी है। और एक कारण ये है, धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान नहीं आते हैं। वो तो कोई भी कर देगा, वो तो भगवान वहां से खाली एक बटन दबाए, धर्म की रक्षा ऑटोमेटिक हो जाएगी। जितने दुष्ट लोग हैं सबका हरि बोल, ऑक्सीजन की नली काट दे भगवान, हरि बोल हो जाएगा। भगवान आते हैं मात्र भक्तों को दर्शन देने के लिए। किसको दर्शन देने के लिए? भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। अभी हम दिन में रीडिंग कर रहे थे, तब खाली विचार आया मन में विचार आया ऐसा कि कितने सालों से अयोध्या को, भारत को लूट लूट के जा रहे हैं, फिर भी भीख मांग रहे हैं।
भैया हमारे रामलला का करोड़ों रुपए तो खाली तिलक विराजमान है, और ये सत्य बात है, कोई फेकम फेक बात नहीं है। और मंदिर प्रभु जी बन रहा है, सभी लोग देख आए होंगे, कितने पत्थर लग गए, कितने आदमी लग गए, कितने किरान लग गए, 4-4, 5-5 किरान, बड़ी बड़ी किरान अभी चल ही रही है। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि जो मंदिर का उद्घाटन हुआ ना, बस यही है राम मंदिर। अब नहीं बाबू, वो तो ट्रेलर है, वो तो ट्रेलर लगा दिया। मोदी साहब ने ट्रेलर बनाया, ये रामलला 5 साल वाले रामलला है, अभी तो दरबार पहले मंदिर पे लगेगा साहब। तो आप विचार करो, जो ट्रेलर इतना अच्छा था, तो दरबार जब पहली मंदिर पे लगेगा जहां सब विराजमान होंगे, क्योंकि वो जो पत्थर आए नहीं थे नेपाल से, तमिलनाडु, जो बड़े बड़े पत्थर शिला, उसका भी कहां निर्माण हुआ, बाकी भी नहीं बाकी, उन पत्थरों से रामलला का दरबार तैयार होगा। ठीक है, तो कई सारे कारण हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतरण होने का, प्रगट होने का। उसमें से पहला कारण क्या था कि भगवान के 2 द्वारपाल थे। कितने द्वारपाल थे? पहली बार मुझे टाइम बता देना। बंद कितने बजे करना वो बता। ओके, वही तो मैं कहाँ हो गई है। तो पहला कारण, भगवान के कितने द्वारपाल? 2 द्वारपाल। कौन कौन? कौन? जय और विजय। विजय भाई है कोई इसमें? नहीं आए नहीं। अच्छा, ड्यूटी करने होंगे, द्वारपाल है तो नाइट वाली है। हमारी तरह थोड़ी है जल्दी है जो है काम धाम छोड़ करके, भगवान की सेवा पहले करनी है, बाद में ड्यूटी करनी है। तो भगवान की सेवा में कौन थे? जय और विजय। तब भगवान की ही इच्छा हुई थी। कौन सी इच्छा हुई थी? कि मुझे किसी के साथ में क्या करना है? क्या करना है? बॉक्सिंग करनी है। कभी कभी पिता की इच्छा नहीं होती, घर पे जाते हैं तो पिता की इच्छा होती कि बच्चे साथ में लड़े झगड़ा करे, पत्नी साथ में नहीं कर सकते, पत्नी के साथ में नहीं कर सकते झगड़ा। क्यों? क्योंकि हमें तो उन्हीं को हारना रहता है। बिना मार खाए हुए जो साले नगर को हार ही जाते हैं बेचारे। लेकिन जब बच्चे के साथ में झगड़ा करने की इच्छा होती है पिता को, तो उनकी ऐसी इच्छा होती है, उसको जीतने की इच्छा नहीं होती, उनकी ऐसी इच्छा होती कि जीते, लड़े और हम हारे, जिसकी वजह से थोड़ा आनंद की अनुभूति हो। अरे ऐसा नहीं बच्चे ने अगर एक गाल पे झापड़ मारा तो दे दनादन, ऐसा नहीं करते। आनंद की अनुभूति के लिए जो है पिताजी अपने पुत्र के साथ में झगड़ा करते हैं। उसी प्रकार प्रभु की भी एक इच्छा हुई। प्रभु सभी लोग आकर के, हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्ते प्रभु जी, जय राम जी की प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। अरे भैया, प्रभु जी को भी रिलैक्स तो होने दो थोड़ा। उनको भी प्रभु जी बैठ करके पानी पूरी खाने की इच्छा होती है, पैर फैला करके प्रभु जी टीवी का रिमोट करके बैठे, उनकी भी इच्छा होती। कोई उनके साथ में लड़े, उनकी इच्छा होती, वो भी अपना सुख दुख किसी के साथ में शेयर कर सके। ऐसी भगवान की भी इच्छा होती है। होती कि नहीं होती? अब प्रभु जी पूरा दिन प्रणाम प्रणाम पैर लगते रहो प्रभु जी, मतलब बैठे बैठे परेशान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तब भगवान ने सोचा कि चलो हम भी किसी के साथ में लड़े, किसी के साथ में लड़े। अब भाई बेटा पूरा निकालना शुरू किया। जब लड़ना हो भगवान से, तो इसका मतलब भगवान से ज्यादा कोई शक्तिशाली होना चाहिए, तभी तो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अब जब देखा उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में, तो भगवान के से ज्यादा शक्तिशाली की तो बात ही जाने दो, भगवान के समान में भी कोई नहीं था। ले, अभी प्लानिंग बनाई नहीं, उससे पहले कैंसिल। लेकिन वो भगवान है। कौन है वो? भगवान। तब उन्होंने एक योजना बनाई। क्या बनाई? योजना बनाई। भगवान का दर्शन करने के लिए 4 लोग आ रहे थे। कौन लोग आ रहे थे? कौन कौन से 4 लोग? कौन कौन थे? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनक, सनंदन, सनत कुमार करके 4 पुत्र थे।
4 पुत्र आ रहे थे ब्रह्मा जी के भगवान का दर्शन करने के लिए, और 2 लोग खड़े थे, वॉचमैन, बॉडीगार्ड, भगवान के द्वारपाल। बोला कहाँ जा रहे हो? अब आप ध्यान सुनिएगा, हम साक्षात भगवत धाम में, भगवान के धाम में विराजमान है। ये मात्र एक लीला है। क्या है? एक लीला है। भगवान के धाम में विराजमान है, साधु संत आ रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, और ये दोनों द्वार बाल कर बापो कहाँ भैया जा रहे हैं? भगवान को प्रणाम करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करना है हमको। कहाँ जा रहे? पास है कि बस ऐसे निकल लिए? भैया बैकुंठ में पार की जरूरत कब से पड़ने लगी? ये कब आपने ढीले किया? लिस्ट बोर्ड कहीं लगा नहीं है, बस ऐसे निकल लिया भगवान का दर्शन करने के लिए। दर्शन नहीं करना है। पहली बार किसी ने किसी साधु को भगवान का दर्शन करने के लिए रोका, वो भी बैकुंठ धाम में। आप विचार करो, जो पहली बार किसी ने रोका। तो 4 लोग जब थे ना, वो कहा नहीं जाएंगे दर्शन करने के लिए? ऐसा किसने कहा? अरे हम कह रहे हैं, हम बॉडीगार्ड हैं। अब पता चाय से ज्यादा क्या गर्म होती है? चाय की केतली। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा, सेठ थोड़ा सा ही उनको कहा होगा वॉचमैन को, लेकिन वॉचमैन डोटा या खाता हुआ है। साइकिल आप राइट, कोई से कह दो साइकिल आप वहां पर खड़ी करके रखिए, साइकिल आप राइट, साइकिल पर रख, तो फर्क पड़ता नहीं पड़ता, लेकिन एटीट्यूड होता नहीं होता। एटीट्यूड होना चाहिए। तो वहां पर एटीट्यूड था द्वारपाल किसके? भगवान के। एटीट्यूड होगा कि नहीं होगा? सही बात है नहीं? तब कहा अरे तुम मुझे रोक रहे हो अंदर जाने के लिए? भाषा वैसी चलने लगी, क्रोध आ गया, साधुओं को क्रोध आया, वो भी बैकुंठ में। बचाओ, विचार करने वाली बात है नहीं? और जो भगवान के बॉडीगार्ड, वो भी आप विचार करो, भगवान का दर्शन करने के लिए रोक रहे हैं। ये किसकी प्लानिंग है? किसकी प्लानिंग है? श्याम प्रभु की, भगवान की प्लानिंग है कि नहीं? अब क्रोधित हुए तब जो है उन द्वारपालों ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया जानते हो? कि तुम राक्षस बन जाओ। तब भगवान, आपको ये कथा खाली संक्षेप में खत्म कर रहे हैं, वो इसी टॉपिक पर 7 दिन तक चलेगी कथा। कितने दिन तक? एक ही टॉपिक पर हो, अभी और सामान्य कारण जाने दो। तब भगवान बाहर आते हैं, और जब भगवान आते हैं बाहर, तो नहीं, उन्होंने ऐसा कहा कि आपको 7 जन्मों तक पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। कितने जन्म तक? पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। तो जब भगवान आए तो देखा कहाँ पे झगड़ा कर रहे हो? कुछ नहीं। जब भगवान तो साइलेंट हो गए, साधु में साइलेंट हुए, द्वारपाल में साइलेंट हुए, तो कहा झगड़ा मत करो, जो है क्या झगड़ा कर रहे हो? अरे प्रभु जी हम दर्शन करने नहीं दे रहे आपको। अरे ये 4 लोग झगड़ा कर रहे हैं, हम मना कर रहे, फिर भी अंदर जा रहे हैं और हमको श्राप दे दिया जो है। और जब भगवान को देखा ना, दोनों लोगों को गुस्सा शांत हो गया। और जब दोनों लोगों को गुस्सा शांत हो गया तो कहा क्या हुआ? तो कहा अरे उन्होंने उनको श्राप दे दिया। तब जाकर कौन 4 कुमार को, औरत तेरी तो हमने ये क्या कर डाला? बैकुंठ धाम में साक्षात भगवान के द्वार पर हमने उनको श्राप दे दिया। अब क्या होगा? तब भगवान ने कहा चलो इसका कोई रास्ता निकाल दो और इन लोगों को क्षमा कर दो। तो कहा देखो श्राप दे दिया, वो तो नहीं जाएगा। इसके लिए एक कंडीशन है, या तो आप 7 जन्मों के लिए जो है पृथ्वी पर भक्त बन के रहो, और या तो 3 जन्मों के लिए राक्षस बन के रहो। चॉइस इज योर। क्या करना है? भक्त के राक्षस? राक्षस। और कितने लोग राक्षस बनोगे? भक्त के राक्षस? राक्षस बनोगे? राक्षस बोलो, राक्षस बनोगे भक्त बनोगे? हम लोग राक्षस नहीं बनना, भक्त बनना है। वो तो उनके पास कंडीशन थी, हमारे पास कंडीशन है? नहीं है। हमारे पास एक ही कंडीशन है। कौन सा है? एक ही चीज है। क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारे पास एक ही कंडीशन है। वहां पर कंडीशन थी, ऑफर चल रहा था वहां पर, इसके लिए हुआ। तो यहाँ पर कोई ऑफर है? यहाँ पर एक ही ऑफर है, राम नाम जपना। पराया माल पराये का हो, अपना नहीं।
हाँ ठीक है। तब कहा तो वो लोग बुद्धिशाली कहा कि पृथ्वी पर जाकर कहा करेंगे, वही सुबह 7 से 8 की नौकरी, सूरत में वही धुआं ये भेल पूरी टकरा धुआं। इससे अच्छा 3 वर्षों का जो है वो 3 जन्मों का हमें क्या दे दो, राक्षसी असुर दे दो। तथास्तु हो गए, लो भगवान का काम हो गया। क्या हो गया, भगवान का काम। और जो भगवान का काम हुआ तो वही तीनों असुर जो है वो दोनों असुर सतयुग में क्या बने, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। त्रेता युग में क्या बने, रावण और कुंभकर्ण। द्वापर युग में क्या बने, और शिशुपाल और तो जी क्या दादा क्या बता दंत वक्र। यार कंस किसी ने नहीं कहा लगता है। अच्छा हुआ आपने पुस्तक पढ़ी प्रभुपाद जी की, ग्रंथों को पढ़ा, नहीं तो सभी यही कहते कंस ये नया विचार कहां से आ गया। सही बता रहे, इसके लिए हम 3 बार पूछे क्या कहा, समझे। इसीलिए अच्छा हुआ कि यहाँ के लोग शास्त्र को पढ़ते हैं, नहीं तो सब यही कहते कंस को जबरदस्ती उसमें डाल दिया जो है। शिशुपाल और दंतवक्र हैं, ठीक है। तो राम भगवान की इच्छा थी लड़ने के लिए, तो रावण आए थे, ठीक है। पहला कारण। दूसरा कारण था वृंदा का श्राप। किसका श्राप था, वृंदा का। यानी कि वृंदा का पति था, वो वृंदा महारानी पतिव्रता होने की वजह से उसे कोई मार ही नहीं पा रहा था। तब भगवान जो है उसी के राक्षस का और उसी के पति का स्वरूप लेकर के आते हैं और वृंदा का जो पतिव्रत जो भंग कर देते हैं, और भंग करने के बाद में उसको वहां पर हरि बोल करते हैं। और जब वृंदा महारानी को पता चला कि आप मुझे जो है तकलीफ देने आ रहे हो, तो वृंदा जी ने उनको श्राप दे दिया। क्या दिया, तो उस श्राप की वजह से भगवान को प्रकट होना पड़ा त्रेता युग में। तीसरा कारण कौन सा, देखो भगवान की लीला है, ये सब भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा के अनुसार ही हो रहा था। एक बात प्रभु जी, वो चल रहा था, लगन महोत्सव चल रहा था। क्या चल रहा था, लगन महोत्सव। हम लोग नहीं कहते हैं समूह लगन, क्या कहते हैं, समूह लगन। लेकिन वहां पर समूह लगन नहीं था, एक ही लगन था, एक ही विवाह का था, और उसमें स्वयंवर था, और उसमें जो है लक्ष्मी मैया को जो है हार पहनाना था, किसी तरह से हार उनको पहनाना था, और कहा था जो भी स्वयंवर में आएगा और जो भी उनको पसंद हो जाएगा उनको हार पहना देंगे। अब विचार करो तो वो जी, हमेशा भगवान की सेवा में लगे होने वाले कौन, नारायण। नारद जी को भी मुझे विवाह करने की इच्छा हो गई। अब विचार करो, नारद जी बेचारे भगवान के भक्त जो है, खा पी करके मौज करो, भगवान का नाम लिया, काहे भैया माथाकुट में पड़ रहे हो। विवाह करोगे फिर जो है ये करना, साड़ी खरीदोगे, नमक खरीद के लाओ, दाल खरीद के लाओ, नून खरीद के लाओ, ये करो वो करो, सब्जी लाओ, किराया रखो, वापस काम पे जाओ, कितनी माथाकुट है कि नहीं। तो भगवान का नाम लो, प्रसाद खाओ, बस कोई चिंता नहीं। लेकिन नारद जी को इच्छा है हम भैया विवाह करेंगे। ये कथा हम नहीं जाएंगे, आपको संक्षिप्त में बता दे रहे हैं हम। फिर नारद जी गए विष्णु भगवान के पास, कहा कि हमको ऐसा सुंदर रूप दे दो जिसकी वजह से कि सभी लोग हम ही को देखें, मतलब ऐसा हमें रूप दो सभी लोग हम ही को देखें। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, उनको रूप दे दिया। सभी लोग उन्हीं को देख रहे थे, और सही में सभी लोग उन्हीं को देख रहे थे। सभी लोग उन्हीं को देख रहे थे। और रूप कौन सा दिया था, कौन सा रूप दिया था, किसका, बंदर का रूप दिया था। और सब देख रहे थे, और देखने के बाद में हंस भी रहे थे, वाह क्या बात है बोली, क्या लग रहे हो आप। नारद जी खोले नहीं समझ, कहा बात है, हम ही आए कर वो लगता है। कैमरा वाले देखो, सभी लोग कह रहे हैं वहां पे, यहाँ भी आप नहीं कर रहे हैं। अब भैया जब विवाह करने का नंबर आया, नारद जी और भैया ठीक हो गए, सही बढ़िया है। ये सब गंदे हैं सब, हम भी एक स्मार्ट दिख रहे हैं। सभी लोग कैमरा तरफ फोकस करो, कैमरामैन। और जब वो करने लगे तो हार लेकर के, जो वो माता जी जिसका विवाह होना था हार लेकर के आई, तो किसको पहना दिया,
भगवान को, अरे तेरी तो काटो तो खून नहीं, तारू भलू था नारायणियो, तुम करे वो निकले वहां से और देखा कि पानी भरा था। पानी भरने के बाद देखा, अरे तेरी तो कैमरामैन ने फोकस किया था, लेकिन हम सुंदर दिख रहे इसके लिए नहीं किया था, ये हमारा स्वरूप बंदर की जैसा बना दिया इसके लिए किया था। और उसमें दो लोग बहुत हंस रहे थे, प्रभु जी की तरह हंस रहे थे, उनको भी श्राप दिया, भगवान को भी श्राप दिया। अरे आप भगवान हो? अरे प्रभु आप विचार करो नारद जी, किसको श्राप दे रहे? अखिल ब्रह्मांड के अधिपति भगवान को श्राप दे रहे नारद जी, जिनके रोम रोम में हमेशा भगवान विराजमान होते हैं, जिनके शब्दों में भगवान निकलते हैं, जिनके श्वासों में भगवान निकलते हैं, जिनके प्रभु जी रोम रोम से, जिनके प्रसाद में, हाथ में, मुंह में, नाक में, कान में, पैर में, पूरे शरीर से भगवान का नाम निकलता है, जिनकी भक्ति करते हैं भगवान की, वही नारद जी आज भगवान को श्राप देने के लिए जा रहे हैं। आप विचार, आपने एक स्त्री के लिए मुझे क्रूप स्वरूप दिया था, जाइए आप एक स्त्री के आसक्त में होकर के उससे विवाह करने के लिए आपने हमको बंदर का स्वरूप दे दिया। इतनी आसक्ति आपकी स्त्री के साथ में हो गई, तो भगवान को श्राप दे रहे। बोलो नारद जी हो, अब भगवान को स्त्री में आसक्ति हो सकती है? और फिर कहा जिस स्त्री की आसक्ति में आपने हमको ये स्वरूप दिया है, तो हम आपको श्राप देते हैं कि आप जब त्रेता युग आएगा तो इसी स्त्री के वियोग में रोगे और आपसे स्त्री बिछड़ जाएगी। दूसरी बात, रुको, लो दूसरा श्राप में श्राप। जिस जो स्वरूप आपने मुझे बंदर का स्वरूप दिया है, मुझे नकार दिया इन समाज ने, इन लोगों ने, एक युग आएगा त्रेता युग में, इसी बंदरों के साथ सहारे आपको सेवा लेनी पड़ेगी, और जब बंदर आपका सपोर्ट करेंगे तब भी जाकर के आपका बेड़ा पार होगा। श्राप दिया, श्राप देने के बाद थोड़ा गुस्सा ठंडा हुआ, तब नारद जी होश में आए। अरे क्या हुआ? भगवान ने पहले माया डाल दी, किसके ऊपर? नारद जी के ऊपर, और नारद जी आंख बोले हो गए, मेरा जो है वो नहीं हुआ। और जब भगवान को लगा कि रिया दो श्राप आ गए, कोई दिक्कत नहीं, माया को खींच लिया, माया को भगवान ने खींच लिया, और जैसे नारद जी के ऊपर से माया को खींचा, नारद जी होश में आए, तो इससे अरे हमने भगवान आपको श्राप दे दिया। अरे प्रभु, अरे रे हमने कहा कर डाला। तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं नारद जी, होता रहता है, बड़े बड़े ब्रह्मांड में छोटी छोटी सी बातें होती रहती है, समझे? ऐसा भगवान ने कहा। नारद जी बोझ पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं। एक कारण ये नारद जी के श्राप की वजह से, ठीक है? और एक कारण बताते हैं। एक कारण और ये था कि भगवान जो है मनु और शत्रुपा नेमी सारण में कितने वर्षों तक तपस्या की, जानते हो? कितने वर्षों तक? कितने वर्षों तक? नहीं, 1000 वर्षों तक तपस्या की। 10,000 वर्षों तक नहीं, 1000 वर्षों तक तपस्या की, यानी कई वर्षों तक तपस्या की। बहुत लोग 10 कहते हैं, कोई से लोग 1 कहते हैं, अपने हम कहते कई वर्षों तक तपस्या की। 10,000 वालों को भी गुस्सा नहीं आएगा और 1000 वालों को भी नहीं आएगा, दोनों सहमति रह जाए, है कि नहीं? ठीक है, कई वर्षों तक तपस्या की, और जब भगवान प्रकट हुए तो उनसे जानते क्या मांगा था? कहा कि हे प्रभु, हमारी खाली एक ही इच्छा है कि आप जो है हमारे गर्भ से जो है आप जन्म ले, यानी कि आपके जैसा पुत्र जन्म ले हमारे गर्भ से। तब भगवान ने कहा प्रकाश तो, और निकल लिए। और जब जैसे ही अमरोली चौकड़ी पर पहुंचे, तब अरे हमने कौन सा जो है वरदान दे दिया? पूरे बायोडेटा देखा, कहा कि हमारे जैसा पुत्र तो पूरे ब्रह्मांड में है ही नहीं कोई, तो अभी जो है हमें खुद जो है मनु और शत्रुपा के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तो वही मनु और शत्रुपा कहाँ पर आए? त्रेता युग में दशरथ और कौशल्या के रूप में आए। कितने कारण हुए? कितने हुए? पहला कारण कौन सा?
कौन सा? अच्छा हाँ, कलयुग का नहीं, अमरोली वालों का विशेष अमरोली वालों को दर्शन देने के लिए। ठीक है, दूसरा कारण, हाँ जय विजय वाला 2। तीसरा कारण वृंदा देवी का श्राप। चौथा कारण देवश्री नारद जी का श्राप। 5वां कारण मनुष्य तृपा। 6वां कारण मैंने बताया नहीं, मैंने बताया नहीं और बताएंगे भी नहीं, क्योंकि कारण बताएंगे तो भगवान को आना पड़ेगा, भगवान को भी लाना कि नहीं लाना है। तो ऐसे कई कारण है भगवान के, तो इसमें से ये एक छोटा सा। तो सभी देवी देवताओं, रावण, क्योंकि प्रभु जी हीरो है, उससे पहले विलन को आना पड़ेगा। किसको आना पड़ेगा? गुंडा को आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा। और गुंडा कब से आकर के तैयार था? कब से तैयार था? कौन बताएगा कब से तैयार था? अभी कल मैंने बताया था। हाँ, 30वीं 32वीं 35वीं पीढ़ी से, अनरेणी के जमाने से वो इंतजार कर रहा भगवान को मारने के लिए। रावण कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था, हमने आपको बताई। चलत दसानन डोलत अवनी, ये पृथ्वी है ना, अवनी मतलब पृथ्वी डोलती थी, डगमग डगमग होती थी। ये पृथ्वी, इतना पापी रावण था। और जब रावण पापी था, मैंने आपसे कल भी बात बताई, जब वो दहाड़ना था, दहाड़ने मात्र से प्रभु जी क्या होता था? गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता था। केवल 2 ही देवताओं को छोड़ा था। कितने देवताओं को? कौन कौन से? ब्रह्मा और शिव को। बाकी 33 करोड़ सबको लाइन लगा दिया था, सभी लोग हमारे नौकर हो। और सभी लोग शांति से नौकर बन गए, बिना पगार के। सैलरी मिलने वाली थी। मैंने कल बताया था आपको कि 9 ग्रह के माथे पर पैर रख करके वो स्टेप बाय स्टेप चढ़ता था, और तब जाकर के सिंहासन पर बैठता था। और किसी के माई के लाल में ताकत नहीं थी कि रावण की तरफ उंगली उठाकर देख सके जो है। ये सा रावण था। रावण बहुत पवित्र था, लेकिन उसने एक गलती कर दी। बुद्धिशाली बहुत था। काहे का बुद्धिशाली भैया है? आप विद्वान हो, पवित्र हो, दानी हो, सब कुछ हो, लेकिन काहे का बुद्धिशाली? एक माइनस पॉइंट था उसके अंदर में। बहुत से लोग कहते हैं रावण जो है माता सीता की परमिशन के बगैर कभी भी सीता मैया को नहीं छुआ। बहुत से लोग कहते नहीं कहते? रावण का पक्ष लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेना चाहिए, आपकी इच्छा, आपका गंतव्य है। रावण की जो है होता है, क्या कहा था कि माता सीता को उनकी परमिशन, उनकी इच्छा के बिना कभी छुआ नहीं। कितना विद्वान था, कितना सदाचारी था, तारू बलू था। कभी आपने शास्त्र पढ़ा? कभी शास्त्र पढ़ा आपने? क्यों नहीं छुआ? पता है आपको? बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। रावण में क्यों नहीं छुआ था? कौन बताएगा? चलो आज तक अगर आपसे कोई कहे ना कि वो सदाचारी था, मन से दिमाग से निकाल देना उसके। प्रभु जी रावण ने जब देवता ने स्वर्ग लोक पर चढ़ाई की ना, उसका काम क्या था? जानते क्या काम था? खाली मारपीट झगड़ा करो। मारपीट नहीं करना कि लड़ लिया चले आए, नहीं, मार ही डालो। प्रभु जी नदियों में पानी नहीं बहता था, नदियों में खून बहने लगे थे। ऐसा अत्याचारी रावण था। कैसा अत्याचारी रावण था? नदियों में खून बहते थे, और जहां जहां पर कथा होती, हवन होती थी, एक ही काम, क्या काम? तुरंत उसे बंद कराओ, और बंद कराने के बाद मारना नहीं है उनको, मारना नहीं, मार ही डालना है। ऐसे ऐसे काम थे। स्वर्ग पर चढ़ाई किया, और स्वर्ग पर चढ़ाई करने के बाद में इंद्र जरा, ओए इंद्र के लड़के तुम दोनों लोग इधर आओ भैया, सही से बैठो, नहीं फोन करेंगे रावण के पास। मेरे पास सबका नंबर है, ओके? फोन करें? नहीं करना ना? ओके बैठा भैया, राम आने वाले हैं, काहे परेशान हो? तब जो है स्वर्गलोक पे चढ़ाई की, और स्वर्गलोक पे चढ़ाई की, इंद्र को किडनैप किया। किडनैप करने के लिए भेजा,
शांति थी। इंद्र बैठ गया वहां पर, स्वर्ग लोक की 4 अप्सराएं मेन, उसमें से एक रंभा, और रंभा के साथ में उसी के पति के सामने वो संग करने के लिए गया। पर तब जाकर के रंभन को श्राप दिया, कहा कि आज के बाद अगर रावण तुमने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बगैर छुआ तो तुम्हारा ये 10 सिर फट जाएगा। ये जो है उसको श्राप मिला था, इसके लिए नहीं छुआ था। नहीं आपको क्या लगता है सीता मैया को ले आए वहां से, वो भी छुए ना, समझे? ये कारण रावण प्रभु जी सभी देवताओं को लाकर के नौकरी पे रखा बिना पगार के, और कहा वरुण तुम्हारा काम सभी गार्डन में पानी पिलाओ। वरुण का काम था पानी का काम, पानी पिलाना, और अग्नि का काम क्या था? रसोई बजाने का काम। ऐसे सारे देवी देवताओं को सब काम सौंप दिया रावण ने। और शनि को, किसको? शनि को रावण ने लंका के बाहर जो है टांग दिया और कहा भूल से तुम इधर घूमना मत, किधर मत घूमना, और अगर जब इधर घूमे तो ये चपाट पड़ेगा धाड़ से, तुम्हारा शरीर जितना भी होगा सब बाहर निकल जाएगा। इतना डर था रावण का। रावण ऐसे नहीं था, आपको मत समझना, रावण जो है गायों की हत्या करवाता था। आप विचार करो, गाय, खाली गाय का दूध पीने से, गाय की सेवा करने से रघु राजा प्रकट हुए थे। ऐसी गायों की हत्या करवाता था कौन? रावण। रावण जहां भी जाओ खाली लूट पाट, चोरी चमारी, खून, सारे जितने भी अवगण थे सब त्राहिमाम होने लगी। सारी पृथ्वी प्रभु जी जहां भी देखो वहां पर अत्याचार अधर्म का पूरा फैलावा तैयार हो गया, पूरा साम्राज्य। रावण, लंका मतलब वो नहीं हो छोटा सा दिख रहा है पर, नहीं, रावण का अत्याचार खाली पृथ्वी पर नहीं पूरे ब्रह्मांड में था। अभी उसे किसी को बुलाना हो तो उसके पास नहीं जाता था, तुरंत हाजिर हो, कैसे भी करके आप हाजिर हो जाओ। ऐसा अत्याचार रावण का हो गया था। अब विचार करो प्रभु जी, रावण किसी को साधु संतों को परेशान अगर जब करता तो उनके पास जाता तब परेशान होता। आप विचार करो, पृथ्वी मैया जैसे ही रावण सो करके उठता जागता था तुरंत जो है अत्याचार सब किसको सहन करना पड़ता था? किसको सहन करना पड़ता था? पृथ्वी मैया को सहन करना पड़ता था, धरती मैया को सहन करना पड़ता था। और धरती मैया जो है नहीं सहन कर पा रही थी। तब जो है धरती मैया ने क्या किया जानते हो? गाय का रूप धारण करके वो जो है किसके पास जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। और अन्य सारे देवी देवता भी सब त्राहिमाम होने लगी। सारी जगह पर जहां भी देखो वहां पर सब लूट पाट, त्राहिमाम, यानी कि पूरा ब्रह्मांड प्रभु जी अधर्म, रावण के अधर्म की वजह से गुंजायमान होने लगा। जितने भी साधु संत का जो तपस्या करते थे ना, उन साधु संतों की चमड़ी निकोल लेता था वो, मारता नहीं था। मारने के लिए तो तुरंत आप चाकू मारो हरि बोल, उसमें से चमड़ी उतरवा लेता था। कितना निर्दयी था रावण। और उस चमड़ी निकलवाने के बाद में सारा खून स्टोर करता था वो, और स्टोर करने के बाद में जो खून की नदियां बहती थी। प्रभु जी रावण का इतना अत्याचार बढ़ गया था कि नदियां जो है पानी देना बंद कर दी थी। प्रभु जी गाय के जो बछड़े थे उन्होंने दूध पीना बंद कर दिया था। वो दूध के मारे ऐसे गैया सब सूख के मरनी शुरू हो गई थी। रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि पेड़ों में से पत्ते हरे निकलने बंद हो गए थे। रावण का इतना अत्याचार बढ़ गया था कि आप विचार नहीं करोगे, प्रभु जी पेड़ पौधे फल और फूल देना बंद कर दिए थे। पृथ्वी अनाज देना बंद कर दिए थी प्रभु, फसल उगना बंद हो गया था। पशु पक्षी प्रभु जी पानी पीने के लिए तरसने लगे थे। पशु पक्षी प्रभु जी ऐसे ही मृत्यु उनकी होनी शुरू हो गई थी। इतना अत्याचार रावण का बढ़ गया था। तब जाकर के पृथ्वी मैया गाय का रूप ले करके कहां पे गई? ब्रह्मा जी के पास गई। आपको ऐसा नहीं लगता कि रावण का अत्याचार हमारे पास भी है कि नहीं? हमारे पास है कि नहीं? आपके पास है कि नहीं? तो प्रभु जी जब पृथ्वी मैया जा रही हैं किसके पास?
ब्रह्मा जी के पास, तो बताओ उनका पृथ्वी मैया का सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कोई एक व्यक्ति हमें परेशान करता हो तो हम सभी लोगों को उनके साथ में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो हम सभी लोगों को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो चलोगे नहीं चलोगे हमारे साथ? हम तो जा रहे हैं, आपको आना है क्योंकि भगवान को प्रकट करवाना है। भगवान को प्रकट कराना, आप लोग आओगे नहीं आओगे? प्रभु ये भी काम बाकी है घर पर, आओगे कि जाओगे काम करने के लिए घर पर? आना कि नहीं आना? तो हम सभी लोग साथ में मिलकर के पृथ्वी मैया के साथ में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? ब्रह्मलोक पर। और ब्रह्मलोक में चल के स्तुति करेंगे और ब्रह्मा जी से अपनी सारी बातें कहेंगे। ब्रह्मा जी से अपनी सारी बातें कहेंगे। अब पृथ्वी मैया, सारे देवी देवताओं, उसमें अमरौली के कुछ लोग थे, हमारी मैया भी बैठे थे। श्याम प्रभु आप थे? आ रहे हो आप? ब्रह्म लोग आ रहे हो? आ रहे हो? चलो प्रभु जी भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। अब सभी लोग रावण के अत्याचार से गए कहाँ पर? ब्रह्मलोक। और जब ब्रह्मलोक गए, अब वहां पर जब ब्रह्मलोक में गए तो उसमें शिव जी भी आए, सारे अन्य देवी देवताओं भी आए। तो कहा कि अब क्षीर सागर पे जाना है। कहाँ जाना है? क्षीर सागर पर। और क्षीर सागर पे जा करके कहा कि भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान कहाँ मिलेंगे? तो कहा कि भगवान तो बैकुंठ में मिलेंगे। चलो बैकुंठ जाएं। तो बैकुंठ जाने की परमिशन सबके पास थी नहीं। क्षीर सागर पर गए। और जब क्षीर सागर पर गए तब कहा देखो क्षीर सागर पे जाने से अच्छा है कि क्षीर सागर पे तो भगवान मिलेंगे, स्तुति करो सभी लोग। तो स्तुति करते थे। तब शिव जी ने कहा देखो भगवान तो कहते हैं कड़कड़ में विराजमान है, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान प्रकट कैसे करवाए? भगवान को प्रकट कैसे करवाए? हम लोग यहाँ पर खड़े हो गए और हमें पता भी है कि यहाँ पर भगवान आएंगे, लेकिन प्रकट कैसे करवाए? तो भगवान को प्रकट करवाना नहीं करवाना? तो भगवान को प्रकट करवाने के लिए जो है शिव जी कहते हैं कि बैकुंठ लोक में जाने की जरूरत नहीं है, क्षीर सागर में भी जाने की जरूरत नहीं है, अयोध्या जाने की भी जरूरत नहीं है। आप प्रभु जी अमरोली आवास में बैठे बैठे भगवान प्रकट हो सकते हैं। और ये शब्द किसका है? शिव जी का है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हो हरि व्यापक सर वक्र समाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक, प्रभु जी हरि है ना, वो सभी जगह पर व्याप्त है और सर्वत्र समाना। ऐसा नहीं है कि 5000 लोग बैठे हो तो अच्छी कथा करे, 200 लोग बैठे हो तो थोड़ा छोटी कथा करे, प्रभु जी बैकुंठ में हो तो पूरे स्वरूप रूप में हो, जब अमरोली मूल को आना हो तो छोटे से बन करके है। ऐसा नहीं था, सर्वत्र सभी जगह पर समान रूप में थे वो। लेकिन उनको जब प्रकट करवाना हो तो क्या कैसे प्रकट कराएंगे? कैसे प्रकट कराएंगे? हम उनको दूसरे में क्या कहते हैं? प्रेम से प्रकट। कैसे प्रकट होंगे? प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। शिव जी का शब्द है ये। यानी कि जब शिव जी कहते हैं कि भगवान प्रेम से प्रकट हो सकते हैं, तो बोलो हमें भी प्रेम से प्रकट करना नहीं करना है? करना नहीं करना है? अब शिव जी, ब्रह्मा जी, अन्य सारे देवी देवता, उसमें अमरौली वाले, प्रभु जी, माता जी, सभी लोग अब प्रेम से प्रभु जी भगवान को पुकारते हैं, कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और जब क्षीर सागर पर प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शिव जी सभी लोग जो है दर्शन किया। तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप सभी लोग जाओ, हम जो है शुक्ल पक्ष में, चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि के दिन अवध में, अयोध्या में माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लेंगे। अब वो कहा कि जाओ तब तो ठीक है। अब अमरोली वाले भी थे, सारे अनुदेवी देवताओं का, ऋषि मुनि सभी लोग अयोध्या में आके पहुंच जाओ। और जैसे ही परमिशन मिली अवध और राम नारायण भगवान की, सब भैया अवध में कूद पड़े। कोई बंदर बना, कोई मोर बना, कोई क्या बना, कोई क्या बना। और दशरथ महाराज की वजह से पुष्टि नाम का यज्ञ करवाया श्रृंगी ऋषि के द्वारा। श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ में खीर मिली और एक खीर जो है आप सभी लोगों को पता है, तीनों रानियों को प्रकट कर दिया। और जब नवमी तिथि आई कौशल्या माता जी को सर्वधर्मा पीड़ा हुआ दरवाजे में। नवमी तिथि के दिन उतने भैया आवाज वाले पहुंचे थे अयोध्या में और सब भैया भगवान की स्तुति कर रहे थे। देवी देवताओं साक्षात सूर्य प्रकट हुए, क्योंकि सूर्य वंश का एक राजा प्रकट होने वाला है जो भगवान श्री रामचंद्र जी है। वो खड़े होकर स्तुति करने लगे, सारे ऋषि मुनि आ गए। वो भगवान का जन्म होने वाला था, सारे ग्रह नक्षत्र सब एकदम में अच्छे हो गए। और अच्छे होने के बाद में भगवान का जन्म बाद में हो, उससे पहले प्रभु जी चिड़िया चहकाना शुरू कर दिए। क्योंकि नवमी तिथि के दिन कौशल्या मैया के गर्भ में पीड़ा हो रही है और ये पहली ऐसी पीड़ा थी जिसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड के लोग प्रभु जी प्रसन्न चित्त में हो रहे थे। चिड़िया चहकाने लगी, नदियां प्रभु जी का रूप बदलने लगा। और गर्मी का मौसम था, गर्मी के मौसम में धूप तेज था, लेकिन सूर्य महाराज की वजह से वो कम हो गया और मधुर मधुर ठंडी ठंडी पवन चलने लगी। और सारे देवी देवता स्तुति करते हैं, कहते हैं श्री राम जय राम भगवान आ गए माँ के गर्भ में, लेकिन वे बाहर नहीं निकले, बाहर अभी नहीं निकले। कहाँ नहीं निकले? उन्होंने देखा अरे तेरी तो सारे देवी देवता स्तुति कर रहे हैं, सारे लोग स्तुति कर रहे हैं, ऋषि मुनि स्तुति कर रहे हैं, सभी लोग बुला रहे हैं, लेकिन आवाज वाले भी कंजूसी कर रहे हैं। सभी लोग वहां तो गए थे, आप लोग नहीं थे दूसरे रूप में थे, उनको पता नहीं हम बोलने वाले काहे कंजूसी कर रहे हो भैया, काहे कंजूसी कर रहे हो? भगवान को बुलाना नहीं बुलाना है। अभी माँ के गर्भ में आ गए, प्रभु जी आधा घंटा बाकी है, 11:30 बज गया, दोपहर की बात है, अभी की बात नहीं है। प्रभु जी खाली हमारी स्थिति की वजह से भगवान रुके हुए हैं। रुकना चाहिए भगवान को, रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। तो सभी लोग जोर से बोलो सीता राम
भगवान विराजमान होकर अयोध्या में आते हैं। बोलो अवध माया भयो जय हो राजा राम की।
की, जय हो राजा राम की, जय हो सीता राम की। अवध में, हाँ अवध में आनंद भयो, जय हो सीता राम की। बोलो श्री रामचंद्र की। भगवान का प्रकट हुआ, और जब भगवान का प्रकट हुआ तो रामायण तो अब शुरू होगी, शुरू होगी। भगवान को प्रकट हुआ, सारे देवी देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आए। सूर्यदेव आपको पता नहीं होगा, आ गए, काम पे वापस जाना भूल गए। सूर्यदेव 1 महीने तक खड़े रहे वहीं पर अयोध्या में। अरे भैया खड़े भी क्यों न रहे? कौन आया है? अखिल ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। बोलो भगवान आ गए, देखते ही रह गए। कहते हैं, कहते नहीं है ही। 1 महीना तक पूरी अयोध्या में रात ही नहीं हुई थी। ऐसी अयोध्या है प्रभु ये। और कहते हैं सारे देवी देवता सब, कोई बंदर बना, कोई ऋषि बना, कोई मुनि बना, कोई घास बना, कोई नाले का कीड़ा बना, कैसे भी करके प्रभु अयोध्या में हमको जन्म दिलवा दो बस। प्रभु कैसी लालसा थी अयोध्या में जाने के लिए। और अयोध्या में राजा दशरथ, 3 मैया, कौन कौन? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, वशिष्ठ मुनि और सारे अन्य अयोध्या के रहने वाले, सबके प्रभु जी चेहरे पर इतनी प्रभु जी मुस्कान। जो गैया प्रभु जी सूख करके लकड़ी हो गई थी, वो घास नहीं खा रही थी, वो आनंद की वजह से ऐसा लगा कि उनको किसी ने इंजेक्शन मार दिया हो उसको, उत्साह वाला, और सब कूद कूद कर नाचने लगी। अरे भैया राम आए, राम आए, राम आए, राम आए, सब नाचने लगी। जो घास सूख गई थी, वो घास भगवान का जन्म लेती अपने आप ऑटोमेटिक हरी हो गई, और सब जो है खिल गई। और खिलने के बाद में जो पेड़ सूखे थे, पत्तियां नहीं आ रहे थे, ऑटोमेटिक बाहर निकल गई। हमको ऑटोमेटिक निकालना तो क्या करना पड़ेगा? पानी डालो, फिर 15 दिन के बाद रिजल्ट आएगा। ऑन द स्पॉट भगवान है, रिजल्ट तुरंत आएगा, क्योंकि कौन आए हैं? नारायण आए हुए हैं। फिर रिजल्ट कब आना पड़ेगा? तुरंत आना पड़ेगा। पक्षियां पानी नहीं पी रही थी, बोल नहीं थी, सब चहचहाना शुरू कर दिए। अयोध्या में कोयल बोलने लगी, भूल गए थे सब पक्षी, आवाज करना भूल गए थे। गैया बोलना भूल गई थी, अरे खाना भूल गई थी, बोलने की बात छोड़ दो। और गैया भी जहाँ देखो वहाँ पर प्रभु जी। और नदिया में पानी की आवाज शुरू हो गई। जहाँ पर खून बहती थी वहाँ पर पानियां बहने शुरू हो गए। प्रभु जी खेत सब लहलहाने शुरू हो गए, क्योंकि वहाँ खेतों में सब सूखा पड़ा हुआ था। लेकिन सूखा पड़ा था कब? जब भगवान नहीं थे तब। अभी तो बॉस आया है प्रभु जी, तो सबको आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? आना पड़ेगा। खेत सब लहलहाने शुरू हो गए। प्रभु जी पवन जो है उस समय पर बहुत धूप थी अन्य समय पर, लेकिन सूर्य भगवान ने अपना जो ताप था खींच लिया थोड़ा सा, ठंडा ठंडा ताप। और उस ठंडे ताप में ठंडी ठंडी पवन। पूरी अयोध्या प्रभु जी आनंदमयी बन गई। मैया लोगों ने अपना खाना बनाना छोड़ दिया। उनका शालिग्राम कहाँ घूम रहा किसी को पता ही नहीं। शालिग्राम भी घूम रहे हैं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, सब भैया टहलने लगे, घूमने लगे। वहाँ पर जो अयोध्या में कुत्ते थे ना, वो भी आवाज सुरीली लगने लगी। गैया बोलने लगी, पक्षियां बोलने लगी, कोयल बोलने लगी, मोर बोलने लगे।
आवाजें निकलने लगी, सारे मोर नाचने लगे। पूरी अयोध्या प्रभु जी कितनी रंगमयी और आनंदमयी अयोध्या हो गई थी प्रभु जी। अयोध्या ऐसी वैसी अयोध्या नहीं है, अयोध्या कोई ऐसी वैसी नहीं है जिसे कोई योद्धा ना जीत सके, उसे हम अयोध्या कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में प्रभु जी त्राहिमाम हो रहा था, और जब भगवान का प्रकट हुआ तो बोलो श्री रामचंद्र की। सारे ऋषि मुनि जो यज्ञ करते थे, अरे उनका सब खून निकलता था, हड्डी सब सूख गई थी, आनंद में आ गए प्रभु जी। एक एक चम्मच घी नहीं डालना, पूरा बर्तन उलेट दो यज्ञ में, क्योंकि कौन आए हैं? अवध में आनंद भैया, अवध में आनंद भयो, राजा राम आए हुए हैं प्रभु जी। आप विचार करो कैसी अयोध्या होगी। खाली विचार करो, आप विचार करो, खाली हम लोग हमें मामूली सा आदमी, खाली जो थोड़ी सी कल्पना करो इतना आनंद आ जाता है। लोकल आदमी जब कल्पना करता है तो उस समय पर प्रभु जी डायरेक्ट भगवान आए होंगे, कितना अद्भुत नजारा रहा होगा। दशरथ महाराज, अरे प्रभु जितने लोग ले जाओ, दान ले जाओ, ऋषि को, मुनि को, विप्र को, सभी लोग वहां पर श्याम प्रभु खड़े थे लाइन में, दान नहीं दिया उनका फिर इसलिए वापस आ गए। वो सेवा में थे, सर्विस में थे जो है, समझे, सभी लोग थे दान लेने के लिए भैया। अब जहाँ सब, अरे दान बाद में लो, पहले क्या करो, क्योंकि कौन आए थे? अवध में आनंद भयो, भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी आए तो सभी लोगों को लिटाया गया, चारे भैया को लिटा दिया गया। भगवान आए, लक्ष्मण जी आए, भरत जी आए, शत्रुघ्न जी आए। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। बचा इसलिए मुझे याद आया। यानी कि आप विचार करो, कोई ना कोई कैसे भी करके राम भगवान का जन्म होता तो श्याम लगा ही है, कैसे भी करके, क्योंकि प्रभु जी कौन आए हैं? नीलाम भुज श्याम मलकोम लांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महासाय इकचार चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। भगवान आए, चारों भैया को लिटा दिया गया, चारों लोग रो रहे हैं, चारों लोग रो रहे थे। फिर कौशल्या मैया आई, कैकेयी आई, सुमित्रा जी आए, दशरथ आए, और नगर के लोग आए, दासिया आए, सब सेवक आए। का रो रे बापू, अरे मोर लल्ला का रो रे राम। सबने हाथ फेरा, बाबू रोना नहीं है, अरे रे 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 रे। आप विचार करो, अकल ब्रह्मांड के अधिपति जिनकी नाभि में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, आज वही भगवान कौशल्या मैया की गोद में आ गए। किसकी वजह से? किसकी वजह से? प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना, प्रेम की वजह से आए हैं। आप विचार करो, जिनकी खाली शब्दों सुनने से बड़े बड़े राक्षस रोने लगते हैं, आज वही भगवान पालना में, छोटे से पालना में रो रहे हैं। लेकिन सारी मैया भी हंस रही है, अरे देखो तो कितना सुंदर है राम। तो जी इतने मस्त होते, छोटे छोटे से हाथ भगवान के, हो भगवान के हाथ, छोटी छोटी उंगलियां, छोटे छोटे अंगूठे, छोटे से बढ़िया गाल, आंख भगवान का, नाक छोटा, माता कौशल्या, दशरथ महाराज, कई मैया, भरत महाराज, तो एक से बढ़कर एक, शत्रुघ्न जी के जो पैर थे, पैर का जो छोटा छोटा उंगली था, और उंगली में कुछ करते, मारो लक्ष्मण, मारो भरत। नामकरण बाद में हुआ था, लेकिन माता का वात्सल्य प्रेम है, मुझे थोड़ी निकलेगा वो। सही बात है, सब खिला रहे थे। और ये चारों भैया, कथा में नहीं जाएंगे, कथा टाइम नहीं है अपने पास, फिर कभी कुछ करेंगे जो है। तो खाली भगवान का वर्णन करो प्रभु जी। भगवान, उनकी जो आंखें थी ना, आंखें, हमारी सबकी आंखें कैसी होती है? कचरा भरा रहता है, रहता नहीं रहता? रहता, हमारी आंख में रहता सुबह में। भगवान की आंखें दिव्य थी, दिव्य, जिनकी आंख तरसने के लिए
पूरे ब्रह्मांड के लोग वर्षों तक सदियों तक तपस्या करते हैं, जिनके पैर का रज प्राप्त करने के लिए लोग कितने कितने जन्मों तक तपस्या करते हैं, फिर भी पैर तो जाने दो, चरण तो जाने दीजिए, उस चरण की रज भी नहीं प्राप्त होती। यहाँ तो पूरा का पूरा भगवान प्राप्त हो गए आज तो दशरथ महाराज को। कितना अद्भुत आनंद हुआ। दशरथ महल में, अयोध्या में आप जाइएगा तो दशरथ महल में चारों भैया है बने, चारों भैया का विग्रह हुआ दशरथ महल में। और वहीं से थोड़ी दूर पर कनक भवन है, कम से कम 100 मीटर की दूरी पर, 100 या 150 मीटर की दूरी पर कनक भवन है। कनक भवन में जो है विराजमान है। कनक भवन में कैकेयी मैया ने सीता मैया को मुंह दिखाई के रूप में पूरा सोने का महल दे दिया था। कनक का मतलब सोना, भवन का मतलब महल, सोने का महल दे दिया था मुंह दिखाई के रस्म में। सीता मैया, अभी उसमें प्राकट में नहीं जाएंगे हम, लेकिन आपको बता दे सीता मैया जी इतनी कोमल थी, इतनी कोमल थी कि वो जब गार्डन यानी बगीचे में जाती थी, हरि बोल हरि बोल, जब वो बगीचे में जाती थी तो जब फूल की पंखड़ियां तोड़ना हो ना, फूल की पंखड़ियां तोड़ने में भी सीता मैया को कष्ट होता था और खाली दबाने से खून से उंगलियां लाल लाल हो जाती थी। अब आप विचार करो, हमारी मैया ने ये सब फूल तोड़ा था, खून निकला किसी को नहीं निकला? कहाँ नहीं निकला? हम थोड़ी सीता हैं, हम कहाँ हैं? कहाँ हुआ? नहीं बताएंगे, है कि नहीं? यानी कि सीता मैया के साथ में हमेशा सखियां रहती थी। जनक राजा को ऐसे सीता मैया नहीं प्राप्त हुई थी। सीता मैया जी का जन्म की कथा अद्भुत है, उसमें हम नहीं जाएंगे, ये कथा अधूरी रह जाएगी। ऐसी सीता मैया को बताओ जिन्हें खाली गुलाब का फूल नहीं तोड़ने देते थे जनकपुर के जनक राजा, वहाँ के लोग। उन्हीं सीता मैया को प्रभु जी 14 वर्षों तक वनवास में रहना पड़ा, घास फूस पर सोना पड़ा। उन्हीं सीता मैया को चारों के चारों भैया को लेटा दिया गया। उसमें पालना में सब रो रहे थे, राम रो रहे थे, भरत लक्ष्मण रो रहे थे, भरत रो रहे थे, शत्रुघ्न रो रहे थे। सभी को जो है कुछ न कुछ दिया गया, चुप हो गए, लेकिन उसमें से एक चुप नहीं हुए थे। चारों भैया में से एक जो है वो नहीं चुप हुए। कौन नहीं चुप हुए? कौन बताएगा? लक्ष्मण नहीं चुप हुए। कौन नहीं चुप? राम नहीं चुप हुए। अच्छा, और कोई? अभी ऐसा मत करो, चार ही लोग हैं, आप राम के दो, लक्ष्मण के दो, भरत के दो, शत्रुघ्न, बस आ जाए, कोई ना कोई तो होगा ही, है कि नहीं? चलो, राम क्यों नहीं चुप हो रहे थे? अब उसको तुम कौन थोड़ी सब कह देंगे का, है कि नहीं मैया? सब थोड़ी हमें कहेंगे। लक्ष्मण क्यों नहीं चुप हो रहे थे? चलो हम बताते हैं। पहली बात तो चुप कौन नहीं हो रहा था? लक्ष्मण नहीं चुप हो रहे थे। राइट। क्यों नहीं चुप हो रहे थे? अब भैया राम चुप हो गए, भरत चुप हो गए, शत्रुघ्न चुप हो गए, और इनका प्रभु जी तो बिहरी चालू ही चालू। लक्ष्मण का धीरे बाद शुरू और शुरू किए लक्ष्मण जी। अब भैया मैया सब टेंशन में आ गई, स्तनपान कराओ। अरे लक्ष्मण कहाँ नहीं चुप हो रहे हैं? सुमित्रा को बोला स्तनपान कराओ। स्तनपान ऐसे की तैसे कोई पान नहीं करना आ जाए, चुप ही नहीं रोते। इनका मीटर चढ़ता ही गया। किसका? लक्ष्मण जी का। दशरथ महाराज टेंशन में आ गए। तो ये चार पुत्र, 3 चुप हो गए और एक चुप ना हो, इसका मतलब कुछ गलती। पेट तो नहीं रहा, कुछ खाया नहीं खाया। वैद्य को बुलाया गया, आँख खोलो, ये आँख खोलो, हाँ सही है, मुंह खोलो, चालू लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी चुप ही नहीं हो रहे थे। फिर से कष्ट हुआ अयोध्या नगरी पर। फिर किसको बुलाया गया? किसको बुलाया गया?